कंपैरिजन बिटवीन द लिवर वर्ड एंड मॉस। थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे लिवर वर्ड और मॉस। ये थोड़ा सा लोअर ब्रायोफाइट कहेंगे और ये हाई एडवांस ब्रायोफाइट। इसके पहला मेन आपको क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। और ये मार्केंशिया डायोसियस है। डायोसियस का मतलब देयर इज अ सेपरेट प्लांट बॉडी फॉर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, ये कैसा है, डायोसियस है, डायोसियस। ओके, मार्केंशिया एक ही एग्जांपल याद रखिए। इसमें एग्जांपल आपको दिया है, कौन से एग्जांपल है बेटा, 3 एग्जांपल। फ्यूनारिया, दूसरा है बेटा पॉलीट्रिकम, और तीसरा एग्जांपल है दिया है स्पैग्नम। अगर स्पैग्नम की डायग्राम आपने देखी होगी तो वहां पे एंथ्रोडियोफोर और आर्किगोनियोफोर एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर है। इसका मतलब ये कैसा है, इट इज द मोनोसियस का मतलब ओके, द प्लांट बॉडी हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन देयर इज अ सेम प्लांट बॉडी और एक ही प्लांट बॉडी है फॉर द बोथ सेक्स ऑर्गन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। ओके, स्पैग्नम इसका एग्जांपल है। डायग्राम आपको निकालना है। ओके, अभी यहाँ पे डिफरेंस किसमें आता है, इसका थैलस। ओके, ये इसका थैलस अगर देखा गया तो कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड सरफेस। इसका थैलस कैसा है बेटा, इसका थैलस है दैट इज द इरेक्ट है, सीधा है बेटा। ओके, अभी यहाँ पे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। ओके, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, और यू कैन से थैलस बोल सकते हैं। थैलस is not divided into 2 stages। 2 स्टेजेस में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्टली स्पोर्स में माइटोसिस होके गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार होगी। यहाँ पे आपको याद रखना है गैमेटोफाइट ओके इज डिवाइडेड इन डेवलप इनटू 2 stages। डेवलप इन 2 stages। कौन से स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनेमा स्टेज। ओके, प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरा स्टेज है लीफी स्टेज। ओके, लीफी स्टेज ये याद रखना आपको। प्रोटोनेमा स्टेज को हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल। ये यंग है बेटा, यंग है, और इसको हम क्या कहेंगे, अडल्ट स्टेज है। दिस इज द अडल्ट स्टेज एंड दिस इज द व्हाट, जुवेनाइल स्टेज है प्रोटोनेमा। इस तरह गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डेवलप होती है, पहले स्पोर से प्रोटोनेमा, ओके, और सेकेंडरी लैटरल पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज आता है। ओके, ये हो गया, हमने कंपैरिजन किया। ओके, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इससे पहले राइजोइड के बारे में बोल रहे हैं। राइजोइड इसका कैसा था, यूनिसेलुलर है, इसका राइजोइड कैसा है बेटा, राइजोइड्स के बारे में, राइजोइड इज अ व्हाट, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच है। ओके, ब्रांच। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा। और दूसरा है जेमा है यहाँ पे स्पेशल असेक्सुअल वर्ड तैयार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जेमा। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाय द फ्रैगमेंटेशन इन अ प्रोटोनेमा, और प्राइमरी प्रोटोनेमा कहेंगे, प्रोटोनेमा। और दूसरा है बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये हो गया क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा और कुछ कंपैरिजन हो सकता है क्या यहाँ पे? ओके, यहाँ पे कंपैरिजन होगा इसके स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट of course it is divided into three part, food, seta, capsule, but it is the less elaborate. Okay, divided into three parts. Divided into three parts. Okay, divided into three parts: food, seta, and capsule. But less elaborate है, ज़्यादा डेवलप नहीं है. less elaborate than the moss. और इसका स्पोरोफाइट कैसा है? स्पोरोफाइट. ओके, अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? फूड, सेटा, कैप्सूल. यहाँ पे भी वैसा है, फूड, सेटा, कैप्सूल है, बट मोर इलॉबरेट है, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है बेटा. इसका स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप है, इसका मॉस का ये याद रखना. और यहाँ पे जो कैप्सूल में जो स्पोर तैयार होते हैं वो डिस्पर्स होने के लिए थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म यहाँ पे है बेटा. they have a what somewhat complex mechanism of spore dispersal. Okay, they have a what? Complex mechanism of spore dispersal. Okay, dispersal also. This is the comparison between the liverwort and moss. ये आपको याद रखना है. अभी देखते हैं बेटा, that is the importance of bryophyte. क्या importance है वो हम देखेंगे. Bryophytes के जो important है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. सिग्निफिकेंस या importance कहेंगे bryophyte के. Bryophyte का importance दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और दूसरा है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. ओके, इंपॉर्टेंस और you can say significance of bryophytes. ओके, हम दो कैटेगरी में कर रहे हैं. एक है इकोनॉमिकल. ओके, और दूसरा है इकोलॉजिकल. इकोलॉजिकल का मतलब हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन द एनवायरमेंट में या एनवायरमेंट से उनका इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, एनवायरमेंट में उनका रोल क्या है या एनवायरमेंट में वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दैट इज द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. इकोनॉमिकल मीन्स हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल को कैसे इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वो इकोनॉमिकल हो गया. तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो है ब्रायोफाइट के वो बहुत कम है बेटा. ब्रायोफाइट्स आर ओके लेस इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली but they are more important okay environmentally or they have a great importance in the environment. Okay, उसका environment में bryophyte का importance बहुत ज़्यादा है as compared to their economical. तो यहाँ पे हम little कहेंगे, इनका economical importance बहुत ही कम है. और ecological हम कहेंगे great या हम कहेंगे major है. Majorly वो कैसे important है? Ecologically important है. Okay, अभी economical पहला है bryophyte can be used as a food. Okay, किसके लिए food हम as a use करेंगे बेटा? Bryophyte का use जो रहेगा they can be used as a food by the various herbaceous mammals. अलग-अलग जो herbaceous है, okay, जो directly प्लांट को खाते हैं बेटा, ऐसे कुछ मैमल जो है ब्रायोफाइट्स को खाते हैं. They are food for the birds and other animals. ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ एज अ फूड. किस लिए? फॉर herbaceous mammals and birds and other animals. दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे
मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं, मार्शी मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं। तब जब भी ये ब्रायोफाइट की डेथ होती है, ओके, तब उनका जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पीट कहते हैं। इट इज द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर विच आर प्रेजेंट इन द व्हाट, partially decomposed organic matter of a plant which are present in the marshy areas or marshy soil में, okay, marshy soil में जो organic ऐसा organic matter जो तैयार होता है, किसका बेटा, organic matter, partially decomposed organic matter after the death of plants या ब्रायोफाइट्स की डेथ के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, partially decomposed organic matter, उसको हम पीट कहते हैं। इट इज समवॉट ब्राउनिश ब्लैक कलर, इस तरह ये पीट रहता है। इस पीट का यूज जो रहता है बेटा, ओके, पीट इट इज यूज्ड एज, इसका यूज है, ये इसको हम लिखेंगे, इट इज द पार्शियली, ओके, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर, ओके, ऑफ अ डेड प्लांट फॉर्म्ड इन, कौन सा एरिया बेटा, फॉर्म्ड इन मॉइस्ट सॉइल में जो तैयार होता है उसको हम पीट कहते हैं बेटा, ओके। इट इज समवॉट ब्राउन ब्लैकिश कलर। इसका यूज जो है, इट कैन बी यूज्ड एज पीट का यूज क्या है बेटा, ओके, पीट यूज्ड एज अ फ्यूल यूज होता है। दूसरा, दिस पीट इट कैन बी होल्ड द वाटर, ये जो पीट है वो बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करके रखता है। जैसे स्पंज जो है ना बेटा, स्पंज अगर हमने पानी में डाला तो वो क्या करता है, वाटर को सक कर लेता है बेटा, ओके। वैसे ही अगर पीट हमने डाला वाटर में तो वो क्या पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है, ओके। और इस प्रॉपर्टी की वजह से पीट का यूज किसके लिए होता है बेटा, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल टू द लॉन्गर डिस्टेंस। लिविंग मटेरियल, जैसे कि लिविंग मटेरियल कैसे बोल सकते हैं, अगर सीडलिंग है, ट्यूबर है, बर्ड्स है, ओके, सीडलिंग, ट्यूबर और बर्ड ये लिविंग मटेरियल है बेटा, ओके। इनको मॉइस्ट कंडीशन में रखना जरूरी रहता है, अगर वो ड्राई हो गए तो उनसे नए प्लांट तैयार नहीं हो सकते। तो ये सीडलिंग, बर्ड और ट्यूबर जो है, इनको अगर लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करना है तो इनको ये जो लिविंग मटेरियल है उनको हमें कहाँ पे रखना पड़ता है बेटा, मॉइस्ट कंडीशन में रखना पड़ता है। तब ये पीट का यूज किया जाता है। पीट का यूज करके पीट में रख के हम क्या, ये जो लिविंग मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस, ओके। तो ये जो है पीट, इट इज यूज्ड इन अ ट्रांसशिपमेंट का मतलब ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट कैन होल्ड द वाटर, ओके, इट कैन होल्ड द वाटर। इसका जितना भी ड्राई वेट है उससे 26 टाइम्स वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करता है, ओके। इट कैन होल्ड द वाटर एंड therefore it can be used in a ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्लियर, पैकेजिंग, पैक करने के लिए यूज किया जाता है। लिविंग मटेरियल का मतलब कौन से, जैसे कि सिबलिंग है, ट्यूबर है और बर्ड्स है, इसलिए। दिस इज द व्हाट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट ब्रायोफाइट्स। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनका क्या रोल है, ओके। इसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा था, मॉस लाइकेन जब लर्न कर रहे थे तभी मैंने बोला था बेटा, ओके। लाइकेन कहाँ पे ग्रो होता है, सपोज दिस इज द बैरन रॉक, ऐसा एरिया है जो जहाँ पे प्लांट्स नहीं है बेटा, इससे पहले प्लांट्स नहीं थे, ये बैरन एरिया है, बैरन रॉक है। इसके ऊपर पहली बार अगर कौन ग्रो होगा तो पहले लाइकेन ग्रो होते हैं। पहले कौन ग्रो होता है बेटा, लाइकेन ग्रो होते हैं। सपोज दिस इज द लाइकेन, ये है लाइकेन, ओके। बैरन रॉक के ऊपर पहले लाइकेन ग्रो होते हैं और वो लाइकेन क्या करते हैं, उस रॉक को डिग्रेड करने लगते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेदरिंग ऑफ रॉक, और थोड़ी सी सॉइल तैयार होती है। उस सॉइल वहाँ पे आफ्टर द लाइकेन कौन ग्रो होगा, मॉस आते हैं वहाँ पे। मॉस फिर से एनवायरनमेंट में चेंज होता है, मॉसेस भी क्या करते हैं,
vegetation in a barren rock. Okay, barren rock or you can say soil. Barren rock के ऊपर grow on a barren rock. They bring the weathering of rock. They break down the rock into the soil. Okay, and due to that the higher plants can be grow in that area. Okay, दूसरा break down the what? Break down rock into what? Soil. Therefore higher plants can be grow. जिसकी वजह से वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो हो सकते हैं. ये दूसरा इम्पोर्टेंस. ओके, यही एक इम्पोर्टेंस है इनका. आई मीन बहुत ये जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बेटा किसका? मोअसिस का, या हम कहेंगे ब्रायोफाइट. ओके, अभी और एक यहाँ पे पॉइंट, पीट किस ब्रायोफाइट का पीट हम ज्यादातर यूज करते हैं? उसका नाम है बेटा स्पैगनम. ओके, स्पैगनम. इसका पीट यूजुअली हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल और एज अ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लिविंग मटेरियल. इसलिए स्पैगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं. दिस कॉल्ड एज अ व्हाट? पीट मॉस. ये याद रखना है. ओके, अभी और एक इम्पोर्टेंट, दे हैव अ रोल इन द व्हाट? रोल इन अ ज़ेराच सक्सेशन और प्लांट सक्सेशन बोल सकते हैं. प्लांट सक्सेशन इन अ सॉइल और बैरन एरिया बोल सकते हैं या बैरन रॉक बोल सकते हैं. प्लांट सक्सेशन, दे हैव अ रोल इन अ ज़ेराच और प्लांट सक्सेशन बोल सकते हैं. सक्सेशन. ओके, तो ये हो गया क्या? इम्पोर्टेंस अबाउट द लैंडस्केप. ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनका लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगी. ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसा है. ओके, ब्रायोफाइट शोज द, ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल बोल रही हूँ मैं. ब्रायोफाइट्स कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कब कहेंगे? Whenever both gametophyte and sporophyte are multicellular, उसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, that is in this both कैसे होता? both gametophyte and sporophyte प्लांट बॉडी कैसी है बेटा? आई मीन स्पोरोफाइट कैसे है? मल्टीसेलुलर है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही मल्टीसेलुलर है. ओके, अलगी में हमने देखा था. अलगी में क्या याद रखोगे? अलगी में गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट मोस्ट ऑफ द अलगी में बोल रही है, मोस्ट केसेस में गैमेटोफाइट. ओके, ऑफ कोर्स इट इज द हैप्लॉइड एंड मल्टीसेलुलर है. ओके, बट स्पोरोफाइट कैसा है बेटा? स्पोरोफाइट वहां पे कैसा है? इट इज द रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल सेल, दैट इज द ज़ाइगोट. वहां पे अलगी के लाइफ साइकिल में खाली एक ही सेल तक डिप्लॉयड कंडीशन आती है और वो है ज़ाइगोट. ओके, इसलिए अलगी में लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हम कंपैरिजन लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में देखने वाले हैं. फिलहाल तो हमें यहाँ पे फोकस करना है ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट कैसा है. गैमेटोफाइट कैसा है बेटा? दैट इज द डोमिनेंट वन. डोमिनेंट है. ओके, इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट. डोमिनेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है, ओके, वहाँ उस लाइफ साइकिल के मेजर लाइफ साइकिल में मेजर पार्ट वो ब्रायोफाइट किस फेज में स्पेंड करता है बेटा? दैट इज द गैमेटोफाइटिक फेज में स्पेंड करता है. द ब्रायोफाइट प्लांट they spend a more time in the gametophytic condition. Okay, इसलिए डोमिनेंट कहेंगे. इंडिपेंडेंट है. ओके, और इट इज द प्लांट बॉडी आई मीन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है. ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है. ग्रीन बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है. ओके, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है. ओके, एंड डिवाइडेड इनटू, आई मीन
stem-like structure and leaf-like structure. इसमें डिवाइड हो चुकी है. This is about the gametophyte. Sporophyte कैसा है? Sporophyte. हाँ, इसके बारे में क्या लिखोगे? Haploid multicellular. Gametophyte thallus है, plant body. It is the thalloid. Thallus है, thalloid है. Okay, and divided into बोल सकते हैं. Divided into root-like, stem-like structure. Sporophyte कैसा है? Again it is the diploid. Okay, haploid. यहाँ पे haploid बोला था, यहाँ पे बोल रही हूँ मैं diploid multicellular है. But ये sporophyte bryophyte में कैसा है बेटा? It is the short-lived, dependent, short-lived, not free. ये free living भी है बेटा, free living है, independent कहेंगे, इसका मतलब free living है. Sporophyte free living नहीं है, not free living. इसका मतलब क्या? डिपेंडेंट है, ऑन अ गैमेटोफाइट. डिपेंडेंट पार्शियली, हम यहाँ पे कहेंगे पार्शियली और टोटली. किसके ऊपर है बेटा? कैसा मतलब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑन अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. गैमेटोफाइट किस लिए? फॉर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है. ओके, स्पोरोफाइट इट इज द शॉर्ट लिव्ड, नॉट फ्री लिविंग, टोटली डिपेंडेंट ऑन अ गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट. डू नॉट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये याद रखना. उसके बाद इट इज डिवाइडेड, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड हो चुका है? डिवाइडेड इनटू फूड, सेटा and capsule. Okay, this is about the gametophyte and sporophyte of the bryophyte. Clear हो गया? Okay, इसके बाद मैं यहाँ पे algae में बोल रही हूँ. algae का कैसा है बेटा? Most algae में क्या condition है? Okay, यहाँ पे thallus है. Suppose this is the thallus. Okay, that is the plant body. और ये कैसा है? gametophyte है बेटा. gametophyte है. ओके, इस थैलस के ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं. ओके, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन रहेंगे, दैट इज द एंथ्रेडियम. और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऊगोनियम, शायद मैंने ये लिया था ऊगोनियम. ओके, यहाँ पे एंथ्रेडियम में तैयार होता है एंथ्रोजोइड्स. ऊगोनियम में तैयार होगा एग. इनका फ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर. आई मीन फर्टिलाइजेशन with the help of water. वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट तैयार होगा. कहाँ पे तैयार होगा? इस थैलस में ही जाइगोट तैयार होता है. थैलस. ओके, जाइगोट डिप्लॉइड है. ओके, जाइगोट इमीडिएट उसमें क्या होता है बेटा? इमीडिएट क्या होता है? मियोसिस होता है. इमीडिएट. ओके, वो जाइगोट माइटोसिस से ग्रो नहीं होता, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है. और जब भी मियोसिस होगा तो डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा बेटा? हैप्लॉइड स्पोर तैयार होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स. और उसी स्पोर से फिर से क्या होता है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार होती है, दैट इज द थैलस. क्लियर? तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन कहाँ पे आ रही है बेटा? खाली जाइगोट, एक सिंगल जाइगोट, एंड दैट रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट इन द algae. क्लियर? यहाँ पे जाइगोट जो है इसी ऊगोनियम में या इसी थैलस के ऊपर तैयार हो रहा है. इसका मतलब algae में भी स्पोरोफाइट कैसा है? इट इज नॉट अ सेपरेट फ्री लिविंग. ओके, सेपरेट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. algae में भी ऐसी कंडीशन है. बट algae में क्या है?